हाँ तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं। दीपिका पादुकोण की बात कर रहे थे हम। कई लोगों का ध्यान एकदम आ गया होगा मोबाइल पे कि सर कुछ काम की बात बता रहे हैं। वैसे इधर उधर मोबाइल रख के यहाँ वहाँ बातें कर रहे होंगे, सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन दीपिका पादुकोण का नाम सुन के एकदम ध्यान आ गया होगा। नशेड़ी है, गंजेड़ी है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी जांच चल रही है। खैर, मैं बता रहा था आपको मायोपिया के बारे में बता रहा था। इसी तरह से हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है, हमारी पास की नज़र खराब हो जाती है, यानी पास की चीज़ें हमें साफ नहीं दिखाई देती। दूर की चीज़ें हमको साफ दिखाई देती हैं, लेकिन पास की चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती। जैसे मैंने कहा, सुई में धागा नहीं डाल पाएंगे, किताब आप पढ़ोगे तो किताब आप साफ नहीं पढ़ पाओगे, आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, आपको चश्मे की ज़रूरत पड़ेगी, पास की चीज़ें आप साफ नहीं देख पाएंगे। तो हमारी पास की नज़र खराब हो जाती है। अब इसमें क्या होता है, ये चीज़ें हम एक एक करके जानते हैं। मायोपिया में क्या होता है, जैसे आप लंबे समय तक मोबाइल देखते हैं, किताब पढ़ते हैं, तो हमारा जो लेंस है वो काफ़ी स्ट्रेन में रहेगा और मोटा हो जाएगा। मोटा होने से पावर बढ़ जाएगी। अब पावर बढ़ जाती है तो वो क्या करता है, ज़्यादा मोड़ देता है, तो इमेज रेटिना से पहले ही बन जाती है। आप समझो मेरी बात को, रेटिना से पहले ही बन जाएगी। अब पावर हो गई ज़्यादा, तो पावर ज़्यादा हो गई तो कैसे सही हो, तो कैसे सही करोगे, पावर को कैसे सही करोगे, आई लेंस से प्रेशर डाल के। आपको मेरी बात समझ में आई? आई लेंस से प्रेशर डाल के नहीं, वो तो ऑलरेडी प्रेशर डाल के ज्यादा हो चुकी है। अब आपको पावर कम करनी पड़ेगी, तो नेगेटिव पावर का लेंस यानी कॉनकेव लेंस, क्योंकि हमारा जो आंख का लेंस है वो कॉन्वेक्स है, पावर ज्यादा हो चुकी है, रेटिना से पहले ही इमेज बना दे रहा है, तो आपको एक नेगेटिव पावर का लेंस यानी कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। आई थिंक मेरी बात समझ में आई होगी आपको। ठीक है, तो अब देखिए इसमें एक एक करके इन सबको समझते हैं। पहले मायोपिया को समझते हैं, और इसमें जो भी बातें मैं बिल्कुल टू द पॉइंट और सटीक एकदम लिखाता हूँ। मायोपिया में लिखेंगे शॉर्ट में, लिखें। अब सबसे पहले तो इस डिफेक्ट को थोड़ा सा मैं फिगर से समझा देता हूँ। देखिए, ये आई बॉल है, मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं बना रहा हूँ, फिगर को सिंपल रख रहा हूँ। आई, ये आई लेंस, आई बॉल मैंने ऐसी बनाई है, अपना काम इतने से चल जाएगा। अब इसमें क्या होता है कि हमारा जो फार पॉइंट है वो फार पॉइंट करीब आ जाता है, यानी दूर की चीजें साफ नहीं दिखती ना। तो पहले मैं पिक्चर बना देता हूँ, दूर की चीजों को देखेंगे तो ये आई लेंस हमारा मोटा हो गया है, तो ये क्या करेगा, पहले ही रेज को कन्वर्ज कर देगा, यानी रेटिना पे फोकस ही नहीं हो पा रही, वो पहले ही कन्वर्ज हो जाएंगी। लेंस मोटा हो गया, पावर बढ़ गई है, तो ये इमेज यहाँ बनेगी। तो अब जो रेटिना पे इमेज पहुंचेगी वो फैली हुई पहुंचेगी, ये रेज है वो फोकस नहीं होंगी, ऐसे फैली हुई। तो ये डिफेक्टेड आई या मायोपिक आई कह सकते हो आप। क्या कह सकते हो, मायोपिक आई। साइड में डायग्राम बना लेना, कुछ चीजें मैं अभी लिखाऊंगा आप इसको, इसमें मायोपिक आई। अब इसको डिफेक्ट को करेक्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, पावर बढ़ चुकी है ना, तो पावर बढ़ चुकी है तो उसे कम करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक कॉनकेव लेंस लगाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, कॉनकेव लेंस। ठीक है, वो कैसे काम करेगा बताता हूं आपको। तो पहले कुछ बातें आप इसमें लिखेंगे, मायोपिया में लिखें इन दिस डिफेक्ट, इन दिस डिफेक्ट, और पॉइंट वाइज लिखेंगे तो आपको फायदा होगा। पॉइंट वाइज याद रहेंगी बातें। पहला पॉइंट, इन दिस डिफेक्ट, पहला पॉइंट लिखेंगे आई लेंस, पहला पॉइंट लिखे आई लेंस गेट्स थिकर, आई लेंस गेट्स थिकर, मोटा हो जाता है, आई लेंस गेट्स थिकर। दूसरा पॉइंट लिखें, छोटी छोटी बातें हैं, याद रहेंगी, रिवीजन कभी करोगे तो। दूसरी बात, आई लेंस गेट्स थिकर, मोटा हो जाता है लेंस। दूसरी बात लिखेंगे पावर इंक्रीजेज, पावर इंक्रीजेज, फोकल लेंथ डिक्रीजेज, पावर इंक्रीजेज, फोकल लेंथ डिक्रीजेज। तीसरा पॉइंट, तीसरा पॉइंट लिखेंगे फार पॉइंट कम्स क्लोजर, फार पॉइंट कम्स क्लोजर, फार पॉइंट कम्स क्लोजर फ्रॉम इन्फिनिटी। यानी पहले फार पॉइंट मैंने बताया था ना, जो हमारी आंख, हेल्दी आंख देख सकती थी दूर की चीजों को, अब वो दूर की चीजों को साफ नहीं देख पा रही। जो फार पॉइंट कभी इन्फिनिटी पे हुआ करता था वो पास आ गया, ये न्यू फार पॉइंट है। पहले कहाँ होता था,
इन्फिनिटी पे, ये इन्फिनिटी पे ओल्ड फार पॉइंट है जब आंख हेल्दी हुआ करती थी, ओल्ड फार पॉइंट। और अब न्यू फार पॉइंट यहाँ आ गया किसी गिवन डिस्टेंस डी टाइप में, ठीक है। तो फार पॉइंट कम्स क्लोजर फ्रॉम इन्फिनिटी एंड अ मायोपिक आई, आगे लिखें एंड अ मायोपिक आई, उसी में लिखना है एंड अ मायोपिक आई, यानी इस डिफेक्ट वाली, डिफेक्टेड आई भी कह सकते हैं। एंड अ मायोपिक आई is not able to see, is not able to see beyond, not able to see beyond, beyond यानी इस न्यू फार पॉइंट के से दूर नहीं देख पाती, बियॉन्ड अ सर्टेन डिस्टेंस, अ सर्टेन डिस्टेंस, यही जो सर्टेन डिस्टेंस है इसी को न्यू फार पॉइंट कह रहे हैं हम, ठीक है। अब इसमें क्या होगा, पावर बढ़ गई तो ज्यादा रेज को मोड़ेगा कि नहीं मोड़ेगा, ज्यादा कन्वर्स करेगा। तो अगला पॉइंट लिखेंगे, मेरे ख्याल से तीसरा या चौथा पॉइंट होगा ये, अगला पॉइंट लिखेंगे एज पावर ऑफ आई लेंस इंक्रीजेज, as power of eye lens increases and thus, as power of eye lens increases and thus, मैं रिपीट कर रहा हूं फिर से, as power of eye lens increases and thus rays are, rays जो रे आ रही हैं, rays are more converged, more converged, more converged and thus image is formed before retina, thus image is formed before retina, image is formed before retina, image is formed before retina। आगे लिखें नेक्स्ट पॉइंट, टू रिमूव दिस डिफेक्ट, टू रिमूव दिस डिफेक्ट to remove this defect, to remove this defect a concave lens of suitable power, a concave lens of suitable power is used, to remove this defect a concave lens of suitable power is used, suitable power is used, to remove this defect a concave lens of suitable power is used। अब देखिए दो बातें, एक तो कॉनकेव लेंस, क्यों पावर बढ़ गई, पॉजिटिव हो गई है और ज्यादा पॉजिटिव हो गई, उसे कैसे कम कर सकते हैं, नेगेटिव पावर मिला के, तो कॉनकेव। अब जो बच्चे चश्मा लगा रहे होंगे उनको पता होगा, उनकी पावर डॉक्टर के यहाँ जब दिखाने जाते हैं तो माइनस में बताता होगा, -1.5D और ये नंबर देता होगा, तो वो कॉनकेव लेंस होता है आपका, ज्यादातर आप लगाते होंगे, मैं भी लगाता हूँ, ठीक है। तो कॉनकेव लेंस सूटेबल पावर तो वो कैसे निकालेंगे, तो वो पता लगता है कि नया जो फार पॉइंट है वो हमारा कहाँ है। तो अब देखिए ये पिक्चर आप बनाएंगे और अब इसमें क्या होगा, यहाँ पे एक लेंस में बना देता हूँ कॉनकेव। इस कॉनकेव लेंस का रोल क्या होता है मैं बताता हूँ, ये ज्यादा कन्वर्ज कर रहा था ना आई लेंस, ये मानेगा तो है नहीं आई लेंस, तो हम क्या करेंगे इसको ज्यादा फैला के देंगे पहले से ही, यानी इन्फिनिटी से रेज आएंगी, ऐसे करके समझो मेरी बात को, इन्फिनिटी से रेज आएंगी, ये रेज आ रही है इन्फिनिटी से। अच्छा डायग्राम जब बनाओ ना तो ध्यान से हर चीज को नोटिस करना, लेंस थोड़ा बड़ा बनाना जो मैंने बनाया, और रेज को थोड़ा पास पास बनाओगे तब आपका डायग्राम सही बनेगा। अब ये यहाँ से फैल के जब जाएंगी तो ऐसे फैला देगा ये। अब इससे पता क्या फायदा होगा, जो हमारा आई लेंस कन्वर्ट ज्यादा कर रहा था, जब उसको पहले से ही ज्यादा फैली हुई मिलेंगी तो वो इमेज जो बनेगी वो रेटिना पे एकदम सही जाके बनेगी, इस तरह से। अच्छा अब इस लेंस का रोल क्या है, ये कॉनकेव जो लेंस है इसका रोल क्या है, इसका रोल ये है कि ये जब रेज को फैलाएगा तो ऐसा लगेगा, देखो कॉनकेव लेंस बोल रहा हूं मैं, ध्यान से सुनना, एक एक वर्ड को ध्यान से सुनना। कॉनकेव लेंस जब रेज फैला देगा तो ये यहाँ से आती हुई महसूस होंगी, यहाँ से, किसे, आंख के लेंस को, ये जो आंख में लेंस लगा हुआ है उस लेंस को यहाँ से आती हुई महसूस होंगी। पता है ये पॉइंट कौन सा है,
ये पॉइंट ही तो है न्यू फार पॉइंट, क्योंकि आंख यहाँ तक तो देख लेती है, इसके बाद की चीजें यानी इन्फिनिटी की साइड की नहीं देख पाती। तो ये इन्फिनिटी से रेज आएंगी आएंगी, देखना तो पड़ेगा, पर चश्मा लगा के देखना पड़ेगा। तो इस कॉनकेव लेंस का रोल ये हो गया, कॉनकेव लेंस का रोल ये हो गया कि ये क्या करेगा, रेज को जब फैलाएगा तो न्यू फार पॉइंट पे इससे इमेज बनेगी। कहाँ पर? न्यू फार पॉइंट पर। और हमारी आंख न्यू फार पॉइंट तक देख लेती है। तो इसने क्या किया, एक्चुअली टू वे सिस्टम हो गया। इन्फिनिटी की इमेज को फार पॉइंट पे बना दिया किसने? लेंस ने, जो कॉनकेव लगाया है, और यहाँ से फिर हमारी आंख देख लेगी। तो ये जो आई है इसे हम कहते हैं करेक्टेड आई। और इससे पहले जो लिखा है मायोपिक, या फिर आप इसको डिफेक्टेड आई भी कह सकते हैं, हालांकि डिफेक्टेड थोड़ा सा अच्छा नहीं लगता, ठीक है। मायोपिक आई थोड़ा ठीक लगता है, डिफेक्टेड थोड़ा अजीब सा लगता है, डिफेक्ट हो गया या डिफेक्टेड आई हो गया। करेक्टेड थोड़ा सा सही वर्ड लगता है, ठीक है। तो आई थिंक बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए कैलकुलेशन कैसे करते हैं, तो बहुत छोटी सी कैलकुलेशन है। ये जो डिस्टेंस है नया फार पॉइंट, ये डिस्टेंस मान लो डी है, ठीक है। तो अब जो कॉनकेव लेंस के लिए मैं कह रहा था, कॉनकेव लेंस के लिए कि कॉनकेव लेंस इमेज कहाँ बनाएगा, कॉनकेव लेंस कहाँ इमेज बनाएगा, ये डी डिस्टेंस पे बनाएगा। तो अब डी डिस्टेंस पे किसकी इमेज बनाएगा? इन्फिनिटी पे रखे हुए ऑब्जेक्ट की। देखिए इन्फिनिटी की रेज को यहाँ बना रहा है नई फायर पॉइंट डी पर, तो इसकी पावर हम निकाल सकते हैं। तो जो लेंस हम लगाएंगे डायोप्टर में, उसके लिए फॉर्मूला लिखेंगे 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। ध्यान से सुनना मेरी बात को। अब इमेज कहाँ बना रहा है भैया? डी पर। और ध्यान रखना डी भी कैसा? नेगेटिव में। क्यों? समझो यहाँ पे देखो फिगर में, समझो रेज जा रही है इधर, और सारी डिस्टेंस यहाँ से नापी जाएंगी। साइन कन्वेंशन आपने पढ़ा होगा इस डायरेक्शन में। तो डी का जो साइन आएगा जहां इमेज बन रही है वो माइनस में आएगा, ध्यान दीजिएगा, माइनस में, ठीक है। साइन कन्वेंशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद कहाँ से आ रही थी ऑब्जेक्ट? कहाँ था? इन्फिनिटी पे था, तो यू की वैल्यू इनफाइनाइट रख दो। तो जो 1/f आ गई वो आ गई यहाँ पे। और एक चीज और, ये क्या है? ये p है। तो p पावर अगर चाहिए तो ध्यान रखना -1/d लिखेंगे, ये पावर आ गई। और किस में आएगी ये निकल के? डायोप्टर में। लेकिन एक चीज और है, एक चीज और है बहुत खास। वो खास चीज ये है कि ये जो डी है ना, ये मीटर में रखना, क्योंकि आपको पता है डायोप्टर का दूसरा नाम मीटर इनवर्स है। अगर सेंटीमीटर में डिस्टेंस दिया हो ना तो गलती मत कर देना। हाँ फोकल लेंथ है, यहाँ से आप देखिए ये वाला जो रिलेशन है, तो यहाँ से फोकल लेंथ को आप चाहो तो -d सेंटीमीटर में लिखोगे चलेगा। अच्छा पावर नेगेटिव है, फोकल लेंथ नेगेटिव है, तो एक चीज आपको समझ में आ गई होगी कि जो लेंस होगा वो कैसा होगा? कैसा होगा? कॉनकेव लेंस होगा। तो ये आपका मायोपिया दूर हो गया। अगर आपको मायोपिया है तो वो दूर हो गया, और आप सीधे सीधे इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। इतना आसान है क्वेश्चन इसका। जैसे मैं आपसे अभी पूछता हूँ, आप अभी तुरंत बता सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि मैं 2 मीटर के बाद की चीजों को साफ नहीं देख पाता। सुनो मेरी बात, पेन की जरूरत ही नहीं है, सुनो तो सही मेरी बात। मैंने कहा मैं 2 मीटर के बाद की चीजों को साफ नहीं देख पाता, यानी 2 मीटर से पहले की चीजें मुझे साफ दिखाई देती, उसके बाद की चीजें साफ दिखाई नहीं देती। तो मुझे मायोपिया तो है, ये तो पता लग गया। क्वेश्चन इस तरह से आएगा मेडिकल इंजीनियरिंग में, अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2 मीटर, देन द डिफेक्ट इज एंड द लेंस पावर ऑफ द लेंस इज, ऐसे करके पूछेगा। तो सबसे पहले 2 मीटर के बाद की चीजें साफ नहीं दिख रही हैं, ठीक है। आवाज नहीं आ रही क्या मेरी? एक सेकंड, मेरी आवाज आ रही है सभी बच्चों को? मैंने अनम्यूट कर दिया है। यस सर आ रही है। यस सर आ रही है। यस सर। नहीं नहीं, अभी एक बच्चा मैसेज कर रहा है कि मेरी आवाज नहीं आ रही है, तो मैंने इसीलिए पूछा। शिवानी मेरी आवाज आ रही है तुमको? शिवानी तुमने मैसेज किया आवाज नहीं आ रही, एक बार उसको दोबारा से कनेक्ट करके देख लिया करो, कभी कोई इश्यू आता है नेटवर्क का, ठीक है। बाकी बच्चों को तो आ रही है ना मेरी आवाज? यस सर आ रही है। यस सर। चलिए ठीक है फिर। तो अब इसके बाद मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं भूल गया क्या बोला था मैं। क्वेश्चन बता रहे थे सर हाँ आप। क्वेश्चन बता रहा था मैं। एक एक आदमी 2 मीटर के बाद की चीजों को साफ नहीं देख पाता है। सपोज करिए, मैं यहाँ से आपको अनम्यूट कर वो म्यूट कर देता हूँ, फिर से डिस्टरबेंस आ रहा है थोड़ा सा। एक आदमी 2 मीटर के बाद की चीजों को साफ नहीं देख पा रहा, तुरंत समझ जाओगे मायोपिया है उसको, पहली बात। अब कहेगा कि मायोपिया है तो पावर बताओ, कुछ मत करो, सीधे सीधे जो 2 मीटर है ना वो नया फार पॉइंट है, तो सीधे सीधे 1/2 रख दो, आंसर आ गया आपका। यानी उस आदमी को -0.5d का चश्मा लगाना पड़ेगा,
-0.5D का चश्मा लगाना पड़ेगा। बात समझ में आई कुछ? ठीक है, सिंपल। अगर एक आदमी को अगर मान लो कहा जाए कि एक आदमी को 4 मीटर के बाद की चीजें साफ नहीं दिखाई देती, तो क्या करना है, सीधे सीधे -1/4 कर दो, यानी उसे सही करने के लिए आंख को -0.25D का चश्मा लगाना पड़ेगा। और देखो, आप में से कई बच्चे चश्मा लगाते भी होंगे। अगर चश्मा आप लगाते हो तो आपने देखा होगा कि सबसे पहली बार जब आप डॉक्टर के यहाँ गए हो, अगर याद आ रहा हो, तो डॉक्टर ने सबसे पहली बार यही चश्मा आपके लगाया होगा, यही चश्मा, मतलब यही पावर दी होगी। ठीक है, तो यही सबसे पहले, यानी समझ जाओ कि आपको उस समय जब डॉक्टर ने ये लगाया होगा तो आपको 4 मीटर के बाद की चीजें साफ नहीं दिख रही होंगी। स्टार्टिंग यही यही होती है, स्टार्टिंग यहीं से होती है। ठीक है, तो अब ये इस तरह से आप सीधे सीधे, आपको जब क्वेश्चन मिले ना कि इतने के बाद साफ नहीं दिखाई दे रहा, तो सीधे पी की वैल्यू 1 रख देना, और फोकल लेंथ तो सीधे सीधे वही हो जाएगी। अगर आदमी 2 मीटर के बाद का नहीं देख पा रहा है, ठीक है, तो फोकल लेंथ 2 मीटर हो जाएगी माइनस में। आप समझ गए होंगे मेरी बात को, इतना आसान क्वेश्चन होगा, तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूले की तरह आप इसको याद रख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है, दूसरे वाले में, ये तो मैं हटा देता हूँ, सिंपल हो गया, आपको समझ में आ गया होगा, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन को आप आराम से कर लोगे। अब आ जाते हैं हम दूसरे वाले टाइप में, सेकंड वाला है, आपने नोट कर लिया हो, या अगर नोट नहीं किया है तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो और आगे बढ़ते हैं हम। ठीक है, सेकंड वाले में आते हैं, हाइपरमेट्रोपिया, हाइपरमेट्रोपिया सेकंड वाला। अगर नोट कर लिया हो तो मैं आगे बढ़ता हूं। कभी कभी हो जाता है, कनेक्टिविटी का इश्यू आ जाता है। चलिए सेकंड वाला लिखते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। हाइपरमेट्रोपिया को फार साइटेडनेस कहते हैं, लेकिन इस डिफेक्ट में फार की यानी दूर की नजर सही होती है, पास की खराब हो जाती है। पास की खराब हो जाती है तो पास की नजर को सही करना पड़ता है। अब इसमें क्या होता है, हमारा जो आंख का जो लेंस है उसमें एक लिमिट से कम पावर कर ही नहीं पाता है। ठीक है, एक लिमिट से कम पावर कर नहीं पाता है, और इसमें क्या होता है, पावर जितनी चाहिए उससे उतनी नहीं हो पाती, बल्कि कम होती होती है। ठीक है, एक सेकंड, ये लड़की बार बार मैसेज कर रही है। हाँ, तो देखिए, हाइपरमेट्रोपिया में क्या होगा, लिखेंगे पहले की तरह, इन दिस डिफेक्ट। ठीक है, इन दिस डिफेक्ट इन दिस डिफेक्ट अ पर्सन इज नॉट एबल टू सी, पॉइंट वाइज ही लिख लें, इन दिस डिफेक्ट के बाद पहला पॉइंट लिखें, पहला पॉइंट, इन दिस डिफेक्ट, पहला पॉइंट। अब देखिए, जो वहां हुआ था ठीक उल्टे हो जाएंगे यहाँ पे, पावर आई लेंस की क्या होगी, कम होगी, फोकल लेंथ बढ़ जाएगी, नियर पॉइंट 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक जाएगा। वहां फार पॉइंट पास आया था, यहाँ नियर पॉइंट दूर चला जाएगा, ध्यान रखना। और हमारा जो लेंस है वो क्या हो जाएगा, लेंस कैसा हो जाएगा,
पतला हो जाएगा, पहले क्या हो गया था, मोटा हो गया था। और उसी सीक्वेंस में हम लिखेंगे जैसे जिस सीक्वेंस में हमने पहले लिखा है। और एक मिनट मुझे बताओ पहला पॉइंट मैंने कौन सा लिखाया था, उसी सीक्वेंस में लिखेंगे। पहला पॉइंट कौन सा लिखाया था मैंने पीछे वाले में? लेंस सर गेट थिनर। आइलेंस गेट थिनर। अच्छा तो चलो पहला लिखो, पहला लिखो, मैं इसमें लिखाता हूँ। फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे आई लेंस गेट थिनर। थिनर मतलब पतला, थिन थिन थिकर नहीं लिख रहा हूँ, थिनर। या आई लेंस गेट थिन क्या कर सकते हो, पहले से पतला हो गया। दूसरा पॉइंट लिखेंगे आई लेंस गेट थिनर। दूसरा पॉइंट लिखेंगे सेकंड पॉइंट, इट्स पावर डिक्रीजेस एंड दस फोकल लेंथ इंक्रीजेस। दूसरा पॉइंट, इट्स पावर डिक्रीजेस एंड दस फोकल लेंथ इंक्रीजेस। फोकल लेंथ इंक्रीजेस। आगे लिखें नेक्स्ट पॉइंट, द नियर पॉइंट ऑफ आई शिफ्टेड अवे। द नियर पॉइंट, द नियर पॉइंट ऑफ द आई शिफ्टेड अवे। अगर आप नोट नहीं कर पाते तो वेट किया करो मेरे रिपीट करने का। मैं 2-3 बार रिपीट इसीलिए करता हूं कि अगर कोई छूट जाए तो आप उसको दोबारा सुन के लिखें। द नियर पॉइंट ऑफ द आई शिफ्टेड अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। द नियर पॉइंट ऑफ द आई शिफ्टेड अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। शिफ्टेड अवे फ्रॉम 25 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे लिखें नेक्स्ट पॉइंट, द पर्सन विद दिस डिफेक्ट, द पर्सन विद दिस डिफेक्ट, the person with this defect is not able to see, is not able to see clearly, 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 not able to see clearly before a certain distance, before a certain distance, before a certain distance। एक सर्टेन डिस्टेंस के पहले की चीजें साफ नहीं दिखाई देती, और ये जो डिस्टेंस है ये अब नया नियर पॉइंट कहलाएगा। पहले वाला जो नियर पॉइंट था वो क्या था, 25 सेंटीमीटर। अब ये 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक गया, जैसे मान लो 2 मीटर पे पहुंच गया, तो 2 मीटर के पहले की चीजें साफ नहीं दिख रही हैं, तो नया नियर पॉइंट जो है वो 25 सेंटीमीटर नहीं, अब वो 2 मीटर कहलाएगा। अब वहां पे रखी चीजें या उसके बाद की चीजें साफ दिख रही हैं, लेकिन उससे पहले की चीजें साफ नहीं दिख रही। ठीक है, तो ये नया नियर पॉइंट हो जाएगा, और हमारे आंख के जो लेंस है उसकी पावर कम हो गई है, उसे बढ़ाना पड़ेगा। तो एक कॉन्वेक्स लेंस आंख में पहले से है, पॉजिटिव पावर होती है उसकी, तो आपको बढ़ाने के लिए पॉजिटिव पावर का लेंस यानी कि एक कॉन्वेक्स लेंस लगाना पड़ेगा। तो आप लिखेंगे आगे अगला पॉइंट, आई लेंस इज नॉट एबल, eye lens is not able, is not able to converge, is not able to converge, eye lens is not able to converge, eye lens is not able to converge sufficiently, sufficiently sufficiently and thus image is formed,
thus image is formed after retina. 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 यानी रेटिना के पीछे बनती है इमेज। अभी फिगर से समझाऊंगा कैसे। टू करेक्ट दिस डिफेक्ट, टू करेक्ट दिस डिफेक्ट a convex lens, to correct this defect a convex lens of suitable power is used. To correct this defect a convex lens of suitable power is used. इस डिफेक्ट को दूर करने के लिए एक लेंस सूटेबल पावर का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, अब इस चीज को फिगर से समझिए आप। ये आई बॉल, इसका ये लेंस, मैंने सिंपली डायग्राम बनाया, ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जा रहे क्योंकि उसकी ज़रूरत भी नहीं है अभी। तो आपको मेन आइडिया समझना होगा कि ये पहले ऑब्जेक्ट, जैसे मान लो आप किताब पढ़ना चाहते हैं तो 25 सेंटीमीटर पे किताब रखोगे। भैया किताब पकड़ के मान लो आप पढ़ रहे हैं हाथ से, तो हाथों की लंबाई भी तो फिक्स है, ऐसा तो है नहीं कि हाथ लंबे हो जाएंगे ज़रूरत के हिसाब से। अब 25 सेंटीमीटर पे आपने किताब रखी लेकिन साफ नहीं दिखाई दे रहा है, तो अब हो क्या रहा है कि एक्चुअली ये लेंस पतला होने की वजह से रेज को उतना मोड़ नहीं पा रहा, तो ये यहाँ पे कन्वर्ज नहीं हो पा रही प्रॉपर, बल्कि पीछे जाके कन्वर्ज हो रही है यहाँ पे रेटिना से पीछे, क्योंकि पावर कम हो गई है, आई लेंस पतला हो गया, पावर कम हो गई है। ये ओल्ड नियर पॉइंट है जो एक हेल्दी आई के लिए होता है। आपको मेरी बात समझ में आ रही होगी, ठीक है। अब इसके बाद में देखिए दूसरा डायग्राम, ये तो हो गया ओल्ड नियर पॉइंट। इसके बाद में अब इसका इलाज क्या है कि इसमें हम एक लेंस लगाएंगे। ये लेंस क्या करेगा, यहाँ पे लेंस आप बना दो एक ऐसे, ये चश्मा लग गया आपके। अब ये क्या करेगा, एक्चुअल में क्या है कि जो नियर पॉइंट हमारा यहाँ खिसक चुका है, ये न्यू नियर पॉइंट है। एक सेकंड, कोई मैसेज किया है बच्चा? हाँ, तो देखिए न्यू नियर पॉइंट यहाँ है और ये मान लो 25 सेंटीमीटर से दूर खिसक गया, यानी मान लो ये डिस्टेंस डी है। डी कुछ भी हो सकता है, 2 मीटर 4 मीटर, वो बताएगा क्वेश्चन में। एक आदमी को 4 मीटर के बाद की चीजें तो दिख रही हैं, उससे पहले की चीजें नहीं दिख रही। ये न्यू नियर पॉइंट है। तो अब इस लेंस का रोल क्या है, ये वाला जो लेंस है कि ये 25 सेंटीमीटर की चीजों को, जैसे ये यहाँ पे ये डिस्टेंस है आपका कैपिटल डी, आप समझिएगा, ये कैपिटल डी डिस्टेंस वही 25 सेंटीमीटर वाला, तो ये रेज ऐसे जाएंगी यहाँ से, ये लेंस थोड़ा सा मोड़ देगा और मोड़ के इनको जब देगा, ध्यान से समझना, तो ये पीछे से आती हुई नजर आएंगी, किसे, हमारे आई लेंस को, हमारी आंख का जो लेंस है उसको नजर आएंगे यहाँ से। और जानते हो ये कौन सा पॉइंट है, ये नया वाला नियर पॉइंट है जिसका डिस्टेंस ये डी है। अब एक चीज का और इसमें ध्यान रखना कि जो डिस्टेंस मैं दिखा रहा हूँ वो लेंस से दिखा रहा हूँ, हम ये मान के चल रहे हैं कि एक इस लेंस में, ध्यान से देखो, ये ग्रीन वाला जो लेंस है जो हमने लगाया है, हमने जो लगाया है एक ग्रीन वाला लेंस, और एक हमारी आंख के अंदर है, इसमें थोड़ा गैप दिखाया, और एक्चुअल में होता भी, जब चश्मा लगाते हैं तो ये थोड़ा गैप होता है 1-2 सेंटीमीटर का, हमारे कॉर्निया में और हमारे ये जो चश्मा हमने लगाया उस लेंस में थोड़ा गैप होता है। और इसके अलावा एक सिचुएशन वो होती है कि जब कुछ लोग क्या करते हैं, चश्मा ना लगा के कॉन्टैक्ट लेंस लगाते हैं, तो कॉन्टैक्ट लेंस को बिल्कुल सटा के लगाते हैं आंख के ऊपर ऐसे, तो वहाँ ये डिस्टेंस 0 हो जाएगा। तो अगर कभी क्वेश्चन आता है तो फिर ये जो डिस्टेंस है ना, ये वाला, ये डिस्टेंस आपको दिया होगा वहाँ पे 1 सेंटीमीटर या 2 सेंटीमीटर, उसके हिसाब से फिर आपको डिस्टेंस एडजस्ट करना पड़ेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर न समझ में आए तो दोबारा बता देना, बोल देना, मैं दोबारा समझा दूंगा। देखो ये जो डिस्टेंस था 25 सेंटीमीटर, वो वास्तव में वो आंख से था कि नहीं, मेरी बात पे गौर करना, ये 25 सेंटीमीटर आंख के इस लेंस से था, लेकिन अगर ये चश्मा मैंने
1 सेंटीमीटर आगे लगा रखा है, और जाहिर सी बात है लगाते भी आपने देखा होगा थोड़ा तो आंख में गैप होता है, कॉन्टेक्ट लेंस में गैप नहीं होता। तो उस सिचुएशन में मान लो अगर ये 1 सेंटीमीटर है, तो फिर जो डिस्टेंस हम लेंगे वो फिर ये 24 सेंटीमीटर लेना पड़ेगा, क्योंकि लेंस तो हमने यहाँ पे लगाया ना 1 सेंटीमीटर आगे, तो 25 सेंटीमीटर फिर डिस्टेंस नहीं लेंगे, फिर वो 24 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेना पड़ेगा अगर ये 1 दिया है। अगर ये डिस्टेंस 2 दे रखा है ये वाला, तो फिर ये डिस्टेंस 23 लेंगे। आपको इसमें क्वेश्चन HC वर्मा में मिल जाएगा एक्सरसाइज में इसी तरह का, कि एक आदमी एक बार कॉन्टेक्ट लेंस इस्तेमाल करता है और एक बार वो स्पेक्टिकल चश्मा लगाता है, तो दोनों में ये अंतर आएगा और ये डिस्टेंस आपको क्वेश्चन में दिया होगा। आपको मेरी बात शायद समझ में आई हो कि अगर वो डिस्टेंस दे रखा है 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर, समझ जाना कि वो आपको कंसीडर करना, उसके हिसाब से फिर आपको डिस्टेंस को एडजस्ट करना पड़ेगा। ये मैं हटा देता हूँ, तो एक छोटी सी बात है, तो आप इसको ध्यान रखिएगा। और आपको क्वेश्चन करना हो तो HC वर्मा में क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, इस पर मैंने आपको सोर्स भी बता दिया है। और अगर आप एक्सरसाइज में देखेंगे तो क्वेश्चन भी मैं आपको बता दूंगा, अभी तो मैं पढ़ा रहा हूँ, थोड़ा सा इसको कर लेते हैं कंप्लीट। ओल्ड नियर पॉइंट है और ये न्यू नियर पॉइंट है। तो ये जो आपने ग्रीन वाला जो लेंस लगाया ना, डॉक्टर से लगवा के आए, चश्मा का नंबर लेके आए, चश्मा लगवा के आए, तो इसका रोल क्या हुआ कि इसने क्या किया, रेज को बेंड कर दिया, और बेंड करके हमारी आंख के लेंस को जब दिया तो वो ऐसा लगा लेंस को कि पीछे से आ रही है, ये वाला जो न्यू नियर पॉइंट है वहां से आ रही है। और अब ये क्या करेगा, ये अपना काम जो कर रहा था, कम मोड़ पा रहा था, तो पहले वाले लेंस ने कुछ मोड़ के इसे दे दिया, बाकी इसने मोड़ दिया, और ये इमेज बन गई फाइनली कहाँ पर, रेटिना पर। सो इट इज नाउ करेक्टेड आई। और ये डिफेक्टेड या मैं कहूँगा हाइपरमेट्रोपिक आई, ठीक है, या फिर डिफेक्टेड आई, ठीक, ये हो गया। तो अब इसमें न्यू नियर पॉइंट, ओल्ड नियर पॉइंट, करेक्टेड आई, हाइपरमेट्रोपिक आई, डिफेक्टिव आई, ये सब समझ में आ गया। अब आती है बात कैलकुलेशन की, जो लेंस हमने लगाया उसकी पावर क्या होगी, तो समझो 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अब 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u में हम वैल्यू रखेंगे, तो इमेज कहाँ बनी, ध्यान से देखो तो माइनस स्मॉल डी पर बनी। किस ऑब्जेक्ट की, कैपिटल डी पर रखे हुए ऑब्जेक्ट की, दोनों ही सेम साइड में। ध्यान से देखो, साइन कन्वेंशन हम यूज करेंगे, रेज जा रही है इस डायरेक्शन में, तो ये डायरेक्शन पॉजिटिव होता है। सारी डिस्टेंस यहाँ से नापते हैं, तो हम इधर जाएंगे इस डायरेक्शन में, तो कैपिटल डी का साइन भी नेगेटिव और स्मॉल डी का साइन भी नेगेटिव रखा हमने, और आपको समझ में आ गया होगा लॉजिक, ठीक है। ये तो मैं हटा देता हूँ, ये साइन कन्वेंशन है, आप सबने पढ़े ही होंगे। तो 1/f इक्वल्स टू माइनस 1/d माइनस माइनस 1/d करेंगे तो प्लस हो जाएगा। अब आप इसको जब सॉल्व करोगे तो ये कैपिटल डी और ये, तो ये आ जाएगा आपका, यहाँ से सॉल्व करने के बाद d माइनस डी अपॉन डी डी, ये आपका 1/f आ गया। तो ये देखा जाए तो ये तो पावर है, तो पावर का फॉर्मूला तो यही आ गया, तो d माइनस डी अपॉन डी डी, ये फॉर्मूला आप याद रख सकते हो आगे के लिए। और फोकल लेंथ के लिए इसी को इन्वर्ट कर देंगे, तो ये आ जाएगा डी डी और d माइनस डी। एक चीज और ध्यान देने की है कि यहाँ पर जब f की वैल्यू या पावर की वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है, तो वो पॉजिटिव ही आएगी। क्यों आएगी पॉजिटिव, आप ध्यान देना, मैं जो बताने जा रहा हूँ, ये जो स्मॉल डी है ना, इसकी वैल्यू इस कैपिटल डी से बड़ी आएगी। क्यों, स्मॉल डी की वैल्यू 25 से ज्यादा आएगी, तो ऊपर का जो टर्म आप देख रहे हैं ये पॉजिटिव आएगा, और नीचे तो मल्टीप्लाई है। अब साइन में रखने की जरूरत नहीं, आप विदाउट साइन रखिए, अब तो साइन आपने ऑलरेडी ले लिया। तो यहाँ पे स्मॉल डी की वैल्यू मान लो 2 मीटर है, और कैपिटल डी तो 25 से स्टैंडर्ड है, तो वो दिया होगा क्वेश्चन में कि एक आदमी इतने डिस्टेंस के पहले की चीजें साफ नहीं देख पा रहा। जैसे मान लो आप बुढ़े हो गए, अपने लिए तो मैं बोल नहीं सकता हूँ ना कि मैं बुढ़ा हो गया, आपके लिए बोल रहा हूँ कि आप बुढ़े हो गए, सपोज करिए, मानिए। तो अब P की वैल्यू आ गई D, मान लो 4 मीटर पे रखी चीजें साफ नहीं दिख रही हैं, उसके बाद की तो दिख रही हैं, 4 मीटर से पहले की नहीं दिख रही। तो आप यहाँ लिखेंगे 4 मीटर माइनस D की वैल्यू 25 को माइनस का 1/4 मीटर कह सकते हैं, तो 4 माइनस 1/4, और नीचे आ जाएगा 4 इंटू 1/4। अब आप इसको सॉल्व किए यहाँ से, तो ये आ गया आपका 4 माइनस 1/4, तो ये आपका P की वैल्यू आ गई 4 4 16 माइनस 15, और ये, तो ये जो लेंस आया
उसकी पावर आ गई प्लस का 3.75 डायोप्टर। ऐसे करके आप एक डॉक्टर बन गए, चश्मे की दुकान तो खुल ही लोगे, कुछ नहीं हो पाएगा। मजाक कर रहा हूँ, सीरियस मत लेना, अच्छे डॉक्टर बनोगे तुम, ठीक है, अगर पढ़ोगे तो ये इस तरह से आप निकाल सकते हैं वैल्यू को, आपको समझ में आ गया होगा। तो सीधे सीधे फॉर्मूले याद रखो। अब ये आपके जो मेन थे ना इफेक्ट, वो तो यहाँ कंप्लीट हो गए। अब इसके बाद में मैं आपको दो और बताना चाहूँगा, हालांकि ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं है, थोड़ा सा आइडिया आपको होना चाहिए। प्रेस बायोपिया में क्या होता है, दोनों तरह के डिफेक्ट आते हैं, तो दोनों तरह के चश्मे हम लगाते हैं, तो उसमें बता देगा कि एक आदमी 2 मीटर से पहले नहीं देख पाता और 4 मीटर के बाद नहीं देख पाता, तो असल में उसको क्या है, 2 चश्मे लगाने पड़ेंगे, या तो पास का देखने के लिए अलग और दूर का देखने के लिए अलग। लेकिन आपने देखा होगा अब ऐसा नहीं करते, क्या करते हैं, वो अलग अलग लगाने के बजाय उसी में 2 लेंस फिट कर दिए जाते हैं। आपने देखा होगा ये जैसे लेंस है तो ये नीचे का और ये ऊपर का, तो ऊपर वाला जो होता है वो दूर का देखने के लिए कॉनकेव होता है, नीचे वाला हिस्सा कॉन्वेक्स होता है पास की चीजों को देखने के लिए। देखा भी होगा आपने, ओल्ड एज में ये दोनों डिफेक्ट आ जाते हैं, प्रेस बायोपिया। तो आप लिख लो, इसमें टाइम खत्म हो रहा है हमारा, ठीक है, जो रह जाएगा वो कल हम कंप्लीट करेंगे, और कल इसमें टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप में पढ़ाऊंगा, क्योंकि अब जो मेन था वो मैंने आपको बता दिया। इस पे मैं डीपीपी आपको कल ही दूंगा, टेलीस्कोप माइक्रोस्कोप जब मैं पढ़ा दूंगा तब दूंगा, ठीक है। और इसमें मुझे एक चीज और बता दो, मैंने ऑप्टिक्स का आपको वो दिया है क्या, एलन का पैकेज जो मैं देता था ऑप्टिक्स में दिया है, मुझे याद नहीं, जो मैं नॉर्मली दे रहा था, लगाते तो है नहीं, पर फिर भी मैं अपना काम तो करूंगा ही करूंगा। एलन के पैकेज के मैं जो पीडीएफ में देता था एक्सरसाइज, वो मैंने दिया है क्या ऑप्टिक्स में अभी आपको? मुझे तो दिया है। हैं? सर मुझे दिया है। सर दिया है? यस सर। नहीं नहीं ऐसे ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स एलन वाला मैंने दिया है, एक्सरसाइज वाला जो मैं पहले दे दिया है। नहीं दिया है सर, मुझे तो नहीं दिया। चलो आज मैं ग्रुप में पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, कोई बात नहीं, डबल हो जाएगा। और इसके बाद ये ऑप्टिक्स आपका ज्योमेट्रिकल खत्म होके वेव शुरू होगा। वेव में ज़्यादा टाइम नहीं लगता, वेव में इंटरफेरेंस, डिफ्रैक्शन, पोलराइजेशन 3 फिनोमेना है, जो टाइम जाएगा इंटरफेरेंस में जाएगा, बाकी डिफ्रैक्शन 1 दिन का है मैक्सिमम, पोलराइजेशन 1 दिन का है मैक्सिमम। काफ़ी अच्छा करा दूंगा, आपसे सारे क्वेश्चन आ जाएंगे, तो वो भी मैं आपको दे दूंगा। अब आप इसमें तीसरा वाला लिख लो, टाइम खत्म हो रहा है, प्रेस बायोपिया, कल बताऊंगा वैसे तो, पर प्रेस बायोपिया आप लिख लो, थर्ड वाला प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया आप लिख लो। और इसमें मैंने आपको बताया कि दोनों तरह के डिफेक्ट आ जाते हैं, पास का भी नहीं साफ दिखता और दूर का नहीं, तो आप लिखेंगे इन दिस डिफेक्ट, लिख लें।